अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ नर्स। आई एम जवाद हैदर बीएस इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्पेशल इवनिंग बैच बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024। गवर्नमेंट स्पेशल इवनिंग बैच बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी, और अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो अगर आपकी मॉर्निंग सेशन में सिलेक्शन होती है या फिर इवनिंग सेशन में सिलेक्शन होती है, अगर आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन हो जाती है, डजंट मैटर यू आर सिलेक्टेड इन मॉर्निंग सेशन या इवनिंग सेशन, तो देन आपको इक्वली गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किया जाता है। मींस के वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग करवाई जाती है, मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है 31,470, और फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन 2024 में मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में पीएचएफ और हायर अथॉरिटीज की तरफ से कुछ अमेंडमेंट चेंजेस की गई हैं, जिसकी बिना पर मॉर्निंग सेशन के एडमिशन 2024 सेपरेट अनाउंस किए गए हैं और उनको सुपरवाइज किया जा रहा है, और स्पेशल इवनिंग बैच के नाम से इवनिंग सेशन के एडमिशंस अनाउंस किए गए हैं और उनको सेपरेट प्रोवाइज किया जाएगा। वो कौन सी चेंजेस है जिनकी बिना पर मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के एडमिशन सेपरेट अनाउंस किए गए और उनको सुपरवाइज किया गया। स्पेशल इवनिंग बैच 2024 से रिलेटेड स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। उनमें सबसे पहले, क्या स्पेशल इवनिंग बैच में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट की तरफ से माहाना 31,470 वजीफा दिया जाएगा, होस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं स्पेशल इवनिंग बैच में अप्लाई करने के लिए। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें आपको नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है ना। आप इजीली हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से पूरे पंजाब में 15 टीचिंग हॉस्पिटल में स्पेशल इवनिंग बैच बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 अनाउंस कर दिए गए हैं। उन 15 टीचिंग हॉस्पिटल्स में से 14 टीचिंग हॉस्पिटल्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किए गए हैं, और वन कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया गया है। उन 15 टीचिंग हॉस्पिटल में सबसे पहले नंबर पे था कॉलेज ऑफ नर्सिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी म्यू हॉस्पिटल लाहौर। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 100 है। सेकंड नंबर पे आता है सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, 100 सीट्स। जनाह हॉस्पिटल लाहौर, 100 सीट्स। होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, 100 सीट्स। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर, 100 सीट्स। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, 100 सीट्स। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, 100 सीट्स। 8 नंबर पे आता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, 100 सीट्स। सर्वस हॉस्पिटल लाहौर, 100 सीट्स। अलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट, 100 सीट्स। डीएचक्यू हॉस्पिटल डेरा गाजी खां, 100 सीट्स। शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खां, 100 सीट्स। गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर मेल कैंडिडेट्स ओनली, 100 सीट्स। और 2 डीएचक्यूज यहाँ पे इंक्लूडेड है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएचक्यू हॉस्पिटल साहिवाल, 50 सीट्स। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएचक्यू हॉस्पिटल गुजरावाला, 50 सीट्स। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 1400 है, जिसमें से 1300 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई हैं, और 100 सीट्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, बायोलॉजी कंपलसरी है, और एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 14 टीचिंग हॉस्पिटल में फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और वन कॉलेज में कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा में मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर है, इससे मैक्सिमम आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 35 ईयर। और मिनिमम आपकी जितनी भी हो, आपका डोमिसाइल बना होना चाहिए, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आपकी मिनिमम एज यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई, मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर होनी चाहिए, और डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। मेरिट कैलकुलेशन की बात की जाए तो स्पेशल इवनिंग बैच में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो एफएससी प्री मेडिकल की मार्क्स की बेस के ऊपर डिस्प्ले की जाएंगी। यहाँ पे आपका किसी भी किस्म का एडमिशन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाएगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जस्ट आपके एफएससी मार्क्स की बेस के ऊपर डिस्प्ले की जाएंगी। सपोज करें अगर दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके एफएससी प्री मेडिकल में मार्क्स सेम है, तो उन दोनों कैंडिडेट्स में से जिसके मैट्रिक के मार्क्स ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर सपोज करें एफएससी प्री मेडिकल के मार्क्स भी सेम है, मैट्रिक के भी सेम है, तो उन दोनों कैंडिडेट्स में से जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर सपोज करें वो एज भी सेम है, तो देन ये पीएचएफ और हायर अथॉरिटी डिसाइड करते हैं कि इन दोनों कैंडिडेट्स में से किसको सीट रिजर्व करनी है। और अगर एज अ होल बात की जाए तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जस्ट आपके एफएससी प्री मेडिकल के मार्क्स की बेस के ऊपर डिस्प्ले की जाएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं वो कौन सी अमेंडमेंट्स या चेंजेस है जिनकी बना पर पीएचएफ और हायर अथॉरिटीज ने जो बीएस नर्सिंग एडमिशन मॉर्निंग सेशन के एडमिशन सेपरेट अनाउंस किए हैं, और स्पेशल इवनिंग बैच के नेम से इवनिंग सेशन के एडमिशन 2024 सेपरेट अनाउंस किए हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी जो
मॉर्निंग सेशन के एडमिशन अभी अनाउंस है, जिसकी डेडलाइन की बात की जाए तो 31 दिसंबर है। उसमें सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री नर्सिंग के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। और जिन कॉलेजेस में स्पेस अवेलेबल है तो देन वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। एज कम्पेयर टू स्पेशल इवनिंग बैच बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024, जिनकी रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो 31 के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे ही मॉर्निंग की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2025 से इवनिंग सेशन की एडमिशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्पेशल इवनिंग बैच में इस बार कुछ चेंजेस की गई हैं। उसमें सबसे पहले आपको किसी भी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट आपको नर्सिंग प्रोवाइड की जाएगी और ना ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे स्पेशल इवनिंग बैच बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 में जस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग प्रोवाइड की जाएगी इस बार गवर्नमेंट की तरफ से। ना तो किसी किस्म का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा और ना ही हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो प्राइवेट नर्सिंग की तरफ मूव करते हैं और नर्सिंग को करना उनका एम है, तो वो इसमें लास्ट में अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे एटलीस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग कर सकते हैं और इसके अलावा इस बार आपको स्पेशल इवनिंग बैच में किसी भी किस्म की फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाएगी। रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के लिए घर बैठे आप हमारी ऑनलाइन अप्लाई सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज अवेल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। स्टूडेंट्स की तरफ से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, क्या सर अभी हमने मॉर्निंग सेशन के लिए अप्लाई किया तो क्या हम एलिजिबल है इवनिंग सेशन में अप्लाई करने के लिए? यस, यू आर एलिजिबल फॉर दिस अप्लाई। जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी मॉर्निंग सेशन को देनी है। अगर आपकी मॉर्निंग सेशन में हो जाती है तो देन आप उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है और नर्सिंग के साथ फ्री हॉस्टल भी मिल रहा है। और इवनिंग सेशन में जस्ट लाइक अगर आप प्राइवेट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इवनिंग बैच में एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो आपने इवनिंग सेशन में भी लाजमी अप्लाई करना है। जिनके मीन्स के कट ऑफ मेरिट थोड़ा सा कम है या जिनके एफएससी में मार्क्स कम है तो वो इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अपनी सेफ्टी के लिए आप इवनिंग सेशन में भी अप्लाई कर दीजिएगा। इसी आपकी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में ज्वाइनिंग देंगे तो देन आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आईबीसीसी से और रिस्पेक्टिव बोर्ड से वेरीफाई करवाए जाएंगे। और जैसे ही आपके 3 मंथ कंप्लीट होते हैं तो कॉलेज की तरफ से आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, डजंट मैटर यू आर सिलेक्टेड इन मॉर्निंग सेशन या इवनिंग सेशन। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसे मिसकॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पे एडमिशन टेस्ट। यहाँ पे एडमिशन टेस्ट नहीं है, तो जो आपको 3 मंथ में कॉलेज की तरफ से पढ़ाया जाता है उसका एक टेस्ट लिया जाता है, मिड्स लिए जाते हैं, अगर उसमें आपका पास होना जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और ना ही हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। 13 जनवरी लास्ट डेट है स्पेशल इवनिंग बैच बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 में ऑनलाइन अप्लाई करने की। होप्सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है। अगर आपको नर्सिंग या अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मच सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।